इस सवाल में x और y का पुराना अनुपात 3:2 है और नया अनुपात सीधे दिया गया है 9:7:4। सबसे बड़ा धोखा यह है, विद्यार्थी पुराने अंक 3 और 2 को नए अंक 9 और 7 से सीधे घटा देता है 3 में 9। गलत। पुराने और नए दोनों का हर अलग है, पुराना 7वां में, नया 20वां में। पहले दोनों को एक हर पर लाओ फिर घटाओ। कदम दर कदम करेंगे। सबसे पहले सवाल पढ़ो वैसा ही जैसा किताब में है। पहली लाइन x और y मुनाफा बांटते हैं 3:2 में, यह पुराना अनुपात। दूसरी लाइन z को नया पार्टनर बनाया जाता है और नया मुनाफा बंटवारा अनुपात 9:7:4 है, यानी नया अनुपात सीधा दिया हुआ है। तीसरी लाइन पूछा है त्याग अनुपात निकालो, यानी z के आने से x और y ने किसने कितना अपना पुराना हिस्सा छोड़ा। त्याग पुराना हिस्सा घटाओ नया हिस्सा। चलो निकालते हैं। अब समयरेखा बनाओ। पहले पुराने हिस्से। x के पास कुल का 3/5, y के पास 2/5, कुल 5 हिस्से। अब z आया और नया अनुपात हुआ 9:7:4, कुल 20 हिस्से। तुलना करने के लिए दोनों को एक हर पर लाना होगा। पुराने हिस्से 3/5 20 में बदलो 12/20, y का 2/5 8/20। अब घटाओ x 12 में से नया 9 त्याग 3/20, y 8 में से 7 त्याग 1/20। त्याग अनुपात 3:1। अब पूरी बात का सार दिया हुआ है। पुराना अनुपात 3:2 और नया अनुपात 9:7:4। पूछा क्या है त्याग अनुपात। करना क्या है, हर पुराने पार्टनर के लिए पुराना हिस्सा घटाओ नया हिस्सा, फिर दोनों के त्याग का अनुपात। ध्यान रखो पुराने हिस्से 7वें में हैं, नए 20वें में। पहले दोनों को एक हर पर लाओ फिर घटाओ, वरना सीधे 3 में से 9 विद्यार्थियों का सबसे बड़ा धोखा। यही समझ लो। अब हल करते हैं। याद रखने का आसान तरीका, दो भाई x और y मिलकर दुकान चलाते थे, z भी शामिल हो गया। अब उनका हिस्सा बदल गया है। जो भाग घटा वही त्याग। नियम त्याग पुराना हिस्सा घटाओ नया हिस्सा। लेकिन पुराना 7वें में है, नया 20वें में, तो पहले दोनों को एक हर पर लाओ। जैसे जैसे समझो पुराने हिस्से को 20वें में बदलो फिर आसानी से घटाओ। जो अंक बचा वही उस पार्टनर का त्याग, फिर दोनों के त्याग का अनुपात, यही त्याग अनुपात। पहला कदम पुराने हिस्सों को 20वें में बदलो। x का 3/5 5 को 20 बनाने के लिए 4 से गुणा, 3 को 4 से 12/20, y का 2/5 8/20। दूसरा कदम नए हिस्से पहले से 20वें में हैं, x 9 y 7 z 4। तीसरा कदम x का त्याग, पुराना 12/20, नया 9 घटाओ 3/20। चौथा कदम y का त्याग, पुराना 8 नया 7 घटाओ 1/20। दोनों का त्याग मिल गया और हर भी बराबर 20। अब त्याग अनुपात। x का त्याग 3/20, y का 1/20, हर बराबर है 20, इसलिए अनुपात 3:1। और सत्यापन, दोनों का त्याग जोड़ो, 3/20 जोड़ 1/20 4/20, यानी z का हिस्सा जो सवाल में 4/20 है। बिल्कुल मिल गया। इसका मतलब हिसाब पूरा सही है। त्याग अनुपात 3:1। और वो धोखा जो विद्यार्थी जल्दी में होता है, वो सीधे पुराने अंक 3 और 2 नए अंक 9 और 7 से घटाता है। 3 में से 9 माइनस आता है और समझ नहीं आता कहाँ गलती है। असली बात, पुराना हिस्सा 7वें में है, नया 20वें में, दोनों का हर अलग है। पहले पुराने को 20वें में बदलो, x का 12 y का 8।
फिर घटाओ 12 में से 9 3, 8 में से 7 1, त्याग 3:1। हर बराबर किए बिना घटाओगे तो उत्तर हमेशा गलत आएगा। अब रुको और खुद करो। पी और क्यू मुनाफा 2:2 यानी बराबर बराबर बांटते हैं। आर को नया पार्टनर बनाया गया, नया अनुपात 9:7:8। त्याग अनुपात निकालो। पी का पुराना 2/4 यानी 10/20, क्यू का पुराना भी 10/20, नया पी 9/20, क्यू 7/20। पी का त्याग 10-9 1/20, क्यू का त्याग 10-7 3/20। त्याग अनुपात 1:3। सार 3 लाइन। पहला, नया अनुपात दिया हो तो पुराने को उसी हर पर लाओ। दूसरा, त्याग पुराना घटाओ नया, हर पार्टनर के लिए। तीसरा, x का 3/20, y का 1/20 अनुपात 3:1। यही त्याग अनुपात। अगली वीडियो में देखेंगे गुडविल। जब नया पार्टनर प्रीमियम के रूप में पैसा देता है तो फर्म की कुल गुडविल कैसे निकालें। कुल गुडविल प्रीमियम भाग नए पार्टनर का हिस्सा। और पूरा कोर्स AMPboard.ai पर। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।